नमस्ते एवरीवन, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और काफ़ी डिले हो गया है। एक्चुअली हमारी तबीयत सही नहीं थी। पहले हमारा मोबाइल की तबीयत सही नहीं थी, फिर हमारी तबीयत सही नहीं थी। इस वजह से कुछ मतलब ऐसी व्यस्तता हो गई, फिर तबीयत की वजह से ही हम कुछ कर नहीं पाए। तो बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, और क्या ही कर सकते हैं। ये जन्माष्टमी के पहले दिन का है और देखिए यहाँ पर हमने इतनी सारी लौकी जो है ना कद्दूकस कर लिए है। हम बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा। एक्चुअली इस बार ना इतना मतलब हमने पहले ही प्लानिंग करके रखा था। बहुत जल्दबाजी में हम जल्दी जल्दी डेकोरेशन कर रहे थे। सब कुछ हम कर रहे थे, जाना आना सब कुछ हम इत्मीनान से कर रहे थे कि ताकि कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, या कुछ हम समय पे कुछ काम अधूरा ना छूट जाए ऐसे करके। लेकिन देखो जो होना है वो होकर ही रहता है। हमने चाहे कितनी भी कोशिश कर ली हो, हम हमेशा ही चाहते हैं कि नहीं कि जल्दी जल्दी हो जाए, या टाइम पे एक फिनिश लाइन होती है उसके पहले ही हम फिनिश करके पहले ही करके हम इत्मीनान से खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहते थे। लेकिन कुछ हुआ नहीं, और ये भी बर्फ़ी सही से बनी नहीं थी, तो हमने हलवाई बना लिया था। और देखिए ये इतना सारा घी हो गया, तो घी निकल ही रहा था, पता नहीं थोड़ा सा ही घी डाला था, इतना घी क्यों हो गया हमें नहीं समझ में आ रहा। और इस बार हमने पूरा पहले दिन ही काम ख़त्म कर लिया। सूतक की वजह से हम जो त्यौहार आते हैं ना उस टाइम पर हम दिन कढ़ाई और तवा चढ़ाया नहीं जाता है गैस पर, इस वजह से हमने पहले ही करके रखा है। और जब हम भगवान जी को भोग लगाएंगे तो दही मिश्री का या कुछ माखन मिश्री का ही भोग लगा देंगे। और देखिए दोपहर का समय हो गया, इतना भारी मौसम हो गया था, लेकिन इतनी तेज़ वाली बरसात होगी तो हमें कुछ काम ही नहीं सूझ रहा था। हम इधर भी काम करें उधर भी काम करें। फिनिश की चाय, काफ़ी टाइम से थकावट हो गई थी तो हमने सोचा कि थोड़ी सी चाय बना लें। हालांकि चाय ना थोड़ा अवॉइड करते, लेकिन आज सुबह से 2 बार के चाय बना के पी लिए हैं। ऐसा ही होता है ना, जब थोड़े बहुत काम होता है तो ऐसा हो जाता है कि नहीं नहीं थोड़ा सा चाय पियेंगे तो अच्छा लगता है करके। और देखिए हमारे पेड़ पौधे बहुत ही खूबसूरत से हुए हैं और अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा देखो ये वाला जो है ना वो 2 महीने हुए इसको, देखो हमें लगा ये मर ही गया था, लेकिन अभी अच्छे से ग्रो हुआ है। तो बस ये अच्छा लगता है हमें यहाँ पर आकर थोड़ा सा झूला झूले। अभी तक ना पूरे भगवान जी के साफ़ करना, पूरा मंदिर का डीप क्लीनिंग हमने वो शूट नहीं करा है। और लाइन नहीं थी एक्चुअली हमारे यहाँ पर, मौसम थोड़ा सा सही नहीं था इस वजह से, और लाइट थोड़ा सा कम आ रहा था तो फिर कैप्चर भी नहीं हो पा रहा था। दूसरी बात ये है, जो भी हम भगवान जी के जो कल हम सुबह में उनको कपड़े जो धारण करेंगे वो हमने निकाल के रखे हैं, थालियों में सजा के रखे हैं। डाइनिंग टेबल पर पूरा हमने सामान बिछा के रखा है, कल कल क्या होगा करके। और डेकोरेशन का भी पूरा काम हो चुका है, और आप देख ही पाओगे आगे में। फिर भगवान जी को निकाल के वहाँ का जो मंदिर है, छोटा सा मंदिर है वुडन का, वो भी हमने क्लीन करा है। नीचे की ग्रास हमने निकाल कर क्लीन किया है। अच्छा लगता है हमें सब कुछ क्लीन करके ही सब कुछ ये करना है। और देखिए ये टाइम पे परेशानी होगी करके हमने ड्राई फ्रूट को इससे घी में भून के अलग से रखा है। बाजू में दूध उबालने के लिए रखा है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो हमने उसके लिए रखा है। और देखिए सब कुछ काम चल रहा है, उधर भगवान जी सूख रहे हैं अच्छे से साफ़ कर। हमारे हाथ के नाखून कैसे ख़राब हो गए हैं। हाँ, हमें मेहंदी लगाना है, लेकिन अब थोड़ी व्यस्तता होने के बाद हम रात में ना सच में लगाएंगे। बहुत मुश्किल से टाइम निकालेंगे, लेकिन ज़रूर लगाएंगे। पूरे नाखून ख़राब हो गए, कुछ कुछ तो टूट भी गए हैं। वो इस वजह से हुआ है ना, वो जो हमने पाउडर यूज़ करा ना भगवान जी को क्लीन करने के लिए, उस वजह से ऐसे हुआ है। क्या कर सकते हैं अब, छोड़ो इसको, आगे बढ़े। इनका त्यौहार होता है, लेकिन उसकी जो भी तैयारी होती है ना 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ही करनी होती है। कुछ शॉपिंग ऑनलाइन करनी होती है, कुछ ऑफलाइन करनी होती है, इधर जाना उधर जाना, सब कुछ सामान सब कुछ फल फूल सब कुछ लेना होता है। तो इस वजह से क्या है, पहले ही प्लानिंग करके चलिएगा तो इतनी परेशानी नहीं होती। पर हम बना रहे हैं कि धनिया की पंजेरी। और पता है ये धनिया जो पाउडर होता है वो रेडीमेड लेकर आए थे, घर पे कुछ भी धनिया नहीं था। और जो धनिया था उसका हमने ऑलरेडी पाउडर करके रखा था, और हर बार ना कुछ कुछ मतलब झूठे हाथ लगाते थे ना, इस वजह से हमने उसे लिया नहीं है। फिर वो नीचे में जो शॉप है वहाँ से हम लेकर आए थे। और देखिए यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट पहले ही भून के रखे थे वो हमने क्रश कर लिया है। और देखिए ये सब जो भी भोग है हमने पहले ही रेडी कर। दही पूड़ी और गुलाब जामुन हम पहले ही 2 दिन पहले ही बना के रखे थे, लेकिन जब हम वो खाने के लिए गए थे तो उसके पहले ही भोग में हम निकाल के रखे थे। हालांकि वो भोग हम मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं था कि दही पूड़ी और गुलाब जामुन का हम भोग लगा ही ले, ऐसा ज़रूरी नहीं था। लेकिन हमने बनाया था क्योंकि वो कुछ कोई मेहमान आने वाले थे शायद से उस टाइम पर, या कुछ था उस टाइम पर, तो हमने बनाए थे। रक्षाबंधन के टाइम पे हमने शायद से बनाए थे, तो इस वजह से वो हमने रख दिए थे। और ऐसा ही है कि काम जब होता है या कोई चीज़ बनती है तो उसका भोग तो लगता ही लगता है। हालांकि हम घर का भोग कुछ लगा नहीं रहे हैं, कुछ भी मार्केट से लेकर आते वही हम भोग लगा रहे हैं। और देखिए हमने कान्हा जी को रेडी कर दिया है। वगैरह बनाने के बाद हमने कान्हा जी को रेडी कर दिया है, और बाद में हमने मंदिर को डेकोरेट कर दिया है। डेकोरेशन तो थोड़ा थोड़ा करके चल ही रहा
रहा था, लेकिन प्रॉपर अभी हमने इनको अच्छे से कपड़े वगैरह वस्त्र धारण कर दिया है। बहुत अच्छा अनुभव लगता है। ऐसे कोई भी त्यौहार आता है तो एक अलग सा ही अनुभव अपने आप में ही होता है। और जब हम इनका साज श्रृंगार करते हैं अपने हाथों से, खुद के बनाए हुए कपड़ों से, तो उनका जो महत्व है और ही बढ़ जाता है। और कभी कभी ना आंखों से आंसू भी आ जाते कि इतनी खूबसूरत से कैसे ही लग पाएंगे। हमने माता रानी के कपड़े सिलाए थे, तो उसी टाइम पर हमने बड़े बड़े भगोने में परात में उनके कपड़े से लेके, वस्त्र से लेके, विग से लेके, फूलों से लेकर सब कुछ हमने वहीं पर निकाल के रखा था। हाँ, थोड़ी सी जगह परेशानी कर रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर अभी हम नहीं करेंगे तो फिर जब उनका प्रॉपर श्रृंगार करने के लिए जाएंगे तो ये ढूंढना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा, तो वो हम नहीं चाहते थे। हमें ऐसा था कि फटाफट रेडी कर दे और रेडी करके उनको विराजमान अपनी जगह पे कर दे, क्योंकि बहुत सारा तामझाम होता है इस टाइम पे। पहले तो जब कोई सूतक काल नहीं रहता था तो उस टाइम पर हम कुछ गीता, भागवत गीता वगैरह पढ़ना चालू कर देते थे, लेकिन अभी ऐसा है कि कुछ हम कर नहीं पाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहते हैं कि 2.5 महीने में सूतक काल चल जाता है, 1.25 महीने सूतक काल चल जाता है, लेकिन हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से हमारा साल भर जब तक बूढ़ा पलटता नहीं है या फिर नया साल महाराष्ट्र नया साल चालू नहीं होता तब तक हम कुछ कर नहीं पाते हैं। और देखिए ये कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। हाँ, ये जो घाघरा है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन जब पहनने के बाद उनको जब विराजमान करे थे तो बहुत ही खूबसूरत से लग रहे। घाघरे में लेस लगी है ना, वही सब भगवान जी की तरफ हमने लेस लगाई है। और जो ये गोल्डन कलर का कपड़ा है वही के हम वस्त्र बनाए हैं। इसका ट्यूटोरियल पहले ही हमने शेयर करके रखा है। तो सब तरफ गोल्डन गोल्डन दिख रहा था, सब तरफ राधे राधे दिख रहा था, तो बहुत ही अच्छा मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि हम ऐसे मिक्स फीलिंग्स ही आ रही है। और माइंड में ऐसी इमेज तो क्रिएट हो रही थी कि जब हम माता रानी को ऐसे कपड़े पहनाएंगे या कान्हा जी को हम कपड़े वस्त्र धारण करेंगे तो कुछ ऐसे ऐसे दिखेंगे करके, लेकिन इतने ही मनमोहक रूप दिखेंगे। वैसे तो उनका कहीं पर भी कैसे भी रहेंगे तो ऐसे उनका मुँह तो मनमोहक ही होता है, लेकिन जब खुद के हाथ से उनको करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए चंद्रिका वगैरह धारण करने के बाद, जो बिंदी है वो धारण करने के बाद एक अलग ही इनका रूप निखर के आया है। कलर की चुनरी हमने लेकर आना चाहिए था, लेकिन फिर टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से हमने जो ये मेन वाला जो दुपट्टा होता है ना उसी को हमने ओढ़ लिया था। लेकिन अगर वो सिंपल वाला जो नेट वाला होता है ना फैब्रिक, उसमें अगर हमने ऐसे गोटे वाली पत्ती लगा के, गोटा पत्ती लगा के हमने अगर उनको धारण कर दिए थे तो और ही निकर के आता, ये भी अच्छा लग रहा था। लेकिन ये जो दुपट्टा है ना तो श्री राधे लिखा है यहाँ पर, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन वो आता तो और अलग से हमें लगा था कि वो उनके मतलब हमारे कान्हा जी इसमें आ जाएंगे, लेकिन नहीं आ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कट कर लेंगे, नीचे का जो अंदर का जो बुरादा है वो हम निकाल देंगे और इसमें हम रखेंगे। और देखिए ये मेहंदी कितनी अच्छे से रंग लाई। रात में 11:30 बजे हमको याद आया कि सोने के बाद हम याद आया, फटाफट उठे और फटाफट बेल बनाई। ये सब तो चलता है, कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है। और देखिए नाश्ते में हमने बनाया है, सुबह में बनाया था, अर्ली मॉर्निंग में बनाया था, क्योंकि राजू जी ड्यूटी पे गए हैं इस वजह से। तो अभी हमें भूख लगी है तेज वाली। सब कुछ काम ख़त्म करके कान्हा जी का सब कुछ करके और सब कुछ डेकोरेशन के साथ खाना ही आ रहा है, भोग वगैरह बनाने के बाद हमने अभी नहाया, फिर से नहाया, बहुत पसीना आता था हमें। और ये देखिए हमने ना ये फूल लेकर आए थे, और कमल के फूल है तो बहुत अच्छे लग रहे थे, तो 2 ही लेकर आए, क्योंकि हमारी जो परात है ना वो एक ही है, और क्योंकि जो भी उंगली है वो आए नहीं, ऑर्डर कैंसिल हो गया हमारा। तो कोई नहीं, ये तो क्या कर सकते हैं, अब टाइम पे तो कुछ हो नहीं पाएगा। और हमारे देखिए कान्हा जी कितने खूबसूरत से लग रहे हैं, और पीछे में ना अनिरुद्ध महाराज जी का कीर्तन चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। एक अलग सा ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो चुका है, लाइट्स वगैरह कुछ लगाई नहीं है, तो देखो बहुत खूबसूरत से लग रही है, और धीमी धीमी खुशबू आ रही है पूरे फूलों की। झगड़ा करने के लिए जाती है। और ये देखिए ये चल रहा है, सुबह से चल रहा है एक्चुअली। कान्हा जी को खीरे में या कद्दू में उसको छुपा के रख दिया जाता है, जिसमें बेल होता है ना नाल के, जैसे उसे काटना होता है, वो सब हम तैयारी कर रहे हैं। साथों साथ ना जो भी भगवान जी थे उनको विराजमान करके उनका भोग वगैरह सब कुछ देकर, आज तो कोई अन्न का भोग तो किसी भगवान जी को लगता नहीं है, इसी वजह से हमने सबको जो मिश्री होती है वही हमने सबको भोग लगाया है। और देखिए कान्हा जी कितने प्यारे खूबसूरत से लग रहे हैं। हालांकि यहाँ पर चंदन वगैरह हमने नहीं लगाया था, क्योंकि हमारा ये था कि फिर हम बोले कि चंदन वगैरह लगाएंगे तो फिर वो मतलब छुपाना है ना इसमें कद्दू में, तो फिर हमने वो नहीं करा है। लेकिन तिलक वगैरह नहीं लगाया, लेकिन इत्र वगैरह से सब कुछ उनको स्नान वगैरह करके, मसाज वगैरह करके सब कुछ उनकी सेवा एक तय समय पर
सुबह में उठने के बाद नहा धोकर 6 बजे ही हमने उनको सबको तैयारी कर दिया था। सिर्फ भगवान जी को तो हमने जो बाकी जो भगवान जी थे उनको बाद में हमने तैयारी करके रखे थे, लेकिन लड्डू बाबू का तो हमेशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनकी होती है। सब कुछ हो जाने के बाद गणपति बापा के बाद उनका सब कुछ हो जाता है तैयारी वगैरह करने के बाद। ये कुछ ये जो भी सामान है वो अभी हमने सुबह सुबह में रख, जैसे फल हो गया, फूल हो गया, वो जो हमने तितली के जैसे वो बुलाए थे ना कैंडल होल्डर, उसमें भी हमने फूल वगैरह लगा दिए हैं। जो भी फ्रेश वाला जो काम होता है वो हमने सुबह सुबह में करा है। सुबह का बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। ये हमने फूल बंगला जैसे बनाते हैं ना वैसे बनाया है, लेकिन ये जो फ्लावर है ना वो नीचे आना चाहिए था। अभी तो कुछ टाइम नहीं में ये देखिए, ये जो ना ये टी लाइट कैंडल है, हम तो यहाँ पर कैंडल तो नहीं जला पाएंगे, तो इसलिए हमने फ्लावर यहाँ पर रखे हैं। वो बहुत खूबसूरत सा लग रहा है, हमें बहुत पसंद आया, एक अलग सा ही अनुभव है। और यहाँ पर हम उर्ली रखे हैं जहाँ पर खीरे में कान्हा जी को हम विराजमान कर देंगे, सुलाएंगे फिर शाम में जब 7 बजे की आरती होगी तब। और ये देखिए गोपी का यहाँ पर ये है झूला जिसपे आसन हमने लगा के रखे हैं। और यहाँ पर डेकोरेशन के लिए हमने थोड़ी थोड़ी उर्ली रखे हैं। यहाँ पे फूल दागीने जो भी चीज़ है हमने यहाँ पर रख रखे हैं। सिर्फ यहाँ पर दीपक जलाने के लिए जो पंचा आरती होती है ना वो हम फूलवात वगैरह बनाए हैं, वो उसमें थोड़ा सा घी वगैरह डालना है इस वजह से। और बाद बाकी तो काम चलेगा ही है। और थोड़े से पैसे ये सब कुछ सामान जो है ना वो देखिए, ये दही हंडी हमने लटकाने की तो सोच रहे थे, लेकिन फिर वो जहाँ पर हम मतलब हमारा ये है ना वहाँ पर ये ऐसे कर नहीं सकते ना, इस वजह से यहाँ पर वेट बढ़ जाएगा। और ये मिट्टी के बने वाले हैं, तो इस वजह से हमने नीचे रखे जैसे माखन वहाँ पर है करके, बहुत ही प्यारा। उसका भी हमने ट्यूटोरियल शूट किया है, लेकिन हमारा मोबाइल ख़राब हो गया। अब हम इतने परेशान थे, हम समझ ही नहीं पा रहे थे हम क्या ही करें करके, लेकिन काम तो रुकना नहीं चाहिए ना, तो वो हमने करा है। यहाँ पर ऑयल डालना है। पिछले बार ना हमने इस तरह से ऐड करा था, लेकिन इस बार ना हमने ऐसे सीधे इस पे रखा है, थोड़ा सा ही डेकोरेशन करा है। अब अगली बार देखते हैं, ये सही नहीं है, ये सामने में ये बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। सब कुछ तैयारी हो चुकी है, रात की भी तैयारी हो चुकी है। खाना नाश्ता वगैरह करके थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है, ताकि बहुत काम हो जाता है ना, तो आगे के काम करने के लिए एनर्जी सेव तो करनी ही होती है ना, तो ये करना ज़रूरी है, नहीं तो इकट्ठा बहुत भार बढ़ जाता है, फिर हमसे ये भी नहीं हो पाता वो भी नहीं हो पाता। इस वजह से वो देखिए 5:30 बजे हमने नहा फ्रेश वगैरह हो लिया था, और फिर नीचे जाके वॉक वगैरह करने के बाद हमने 7 बजे तुलसी माता को दीपक जलाया, मंदिर में दीपक जलाया। और जो भगवान जी थे, कान्हा जी थे, छोटे कान्हा जी थे, बड़े कान्हा जी थे, उन्हें हमने वो जो कद्दू वाला था ना जो हमने आपको पहले दिखाया था, उसमें हमने उसको छुपा कर रख दिया था। तो जो कद्दू था वो छोटा था तो उसमें नहीं आए, तो फिर ऊपर फूल डालकर उन्हें छुपा दिया था। और जब हम ये कर रहे थे तो थोड़ा सा चाकू से ऐसे हल्का सा हमने कट कर दिया था, कि जैसे नाल कटती है वैसे। वो देखिए खूबसूरत से कान्हा जी, हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही खूबसूरत से है। हम इतना ही कह सकते हैं, हर किसी का जो भाव होता है वो अलग हो जाता है। और जैसे दीपावली हम मनाते हैं ना, बहुत धूमधाम से दीपावली सबके घर में बनती है, वैसे ही हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी बनती है। और इसके पहले हम जब फ्लैट में नहीं थे, क्वार्टर में रहते थे, तो इतना कुछ तामझाम नहीं होता था, इतना हमें नॉलेज भी नहीं था उस बारे में। हम आपसे क्या ही छुपाएंगे इस बारे में, तो हम घर पर ही मना लेते, तो 7 बजे ही उनका जन्म कर देते थे, तो उतना नॉलेज नहीं था इस वजह से। तो 1 साल 2 साल तो ऐसे ही हुआ। फिर हम जब यहाँ पर आए तो हम ज़्यादा कथा सुनने लगे, टाइम मिलता था। वहाँ पर पता नहीं अलग सा ही शेड्यूल था, यहाँ पर अलग सा ही शेड्यूल है, सुबह में उठना पड़ता है, टिफ़िन बनाना पड़ता, तो ये उसकी वजह से बहुत सारा दोपहर में टाइम मिल जाता है कि हम कहीं पढ़ सकते या कुछ क्लास लगा सकते, कुछ स्टिचिंग कर सकते, तो हमें टाइम यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा था। वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ पर लेट करके उठते थे, 12 बजे खाना खाने आते थे, तो उस टाइम पर हम खाना पकाते 1:30 बजे तो चले जाते थे, तो फिर हम सो जाते थे दोपहर में, तो वो ऐसा शेड्यूल था। तो वो तो अच्छा हुआ हम यहाँ पर आए, तो उससे टाइम ज़्यादा मिला, प्रायोरिटी बदल गई है। मतलब ऐसा नहीं, अकेले रहते हैं तो ऐसा लगता है कि माइंड खाली ना रहे, इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ पढ़ना हो जाता है, कुछ किताबें पढ़नी होती है, कुछ कथा सुन लेना होता है, तो उनसे नॉलेज इकट्ठा हो जाती है। देखिए हम उनको काफ़ी टाइम से पगड़ी बांध रहे थे, लेकिन फिर हो नहीं पाई, तो पगड़ी हमने छोड़ दी। ये चंद्रिका जो है ना, ऑनलाइन हमने बुलाए थे, तो वही हम लगा रहे हैं। जो छोटे जो 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, हमने उनको पहले स्नान वगैरह करके उन्हें झूला दिया था। 12 बज ही चुके थे। वो देखिए राजू जी कैसे कॉन्सन्ट्रेट होके देख रहे थे। हमने उनसे बोला कि रुमाल, एटलीस्ट रुमाल तो रख लो सिर पे, नहीं अच्छा लगता है ना, तो वो सुन ही नहीं रहे थे, उठने को नाम नहीं लेते। बहुत टाइम हो गया उनको, मतलब सुबह की ड्यूटी है ना, तो उनका नींद सही से होता नहीं है, तो बहुत ये कर रहे थे। मैं बोली छोड़ो, अभी इनसे पीछे लगने से कुछ होता ही नहीं। और देखिए लड्डू बाबू को झूलाने के बाद एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। और देखिए ये केक है, हालांकि केक
ना हम मतलब इस बार नहीं बोलना, मतलब लाना नहीं चाहते थे। फिर ऐसा हो गया, फिर डेयरी के पास चले गए तो वहाँ पे फ्रेश बना रहे थे, तो वो हमेशा लेते थे ना उनके साथ जो कप के थे हमेशा लेते थे, तो उन्होंने कहा देखो फ्रेश है, अभी बनाया है, आप ले जाओ, अच्छा है करके। तो फिर हमने वो लेकर आए। और देखिए छोटे लड्डू बाबू कितने क्यूट से है। तो डोर पे बंधनवार वगैरह लगाना होता है, बलून्स लगाने होते हैं। जैसे छोटे बाल स्वरूप में है तो बर्थडे सेलिब्रेशन का मतलब ये बनता है ना कि फ्लावर हो, बलून्स हो, बंधनवार हो, लेकिन वो हम नहीं कर पाएंगे। ये इसका यही मतलब होगा कि आप वो सेलिब्रेट कर रहे हो करके, तो ऐसा नहीं करना है करके, ये ऐसे ही में शादी में ही हैप्पी ये करा है। जन्माष्टमी। और ये जन्माष्टमी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, जैसे हर किसी की तमन्ना होती वो सबकी तमन्ना कंप्लीट हो जाए इस टाइम पर। और देखिए ये राजू फास्ट है, खाने के लिए देखो कैसे कर रही है। हो गया, बोले 12 बज के हो गया। और मैं सोता मेरी नींद खराब क्यों गई? एक दिन के लिए तो खराब होनी है। चलो